नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों जो है एआईआरएफ के महामंत्री जी की जिस हिसाब से वार्ता हुई है, उस हिसाब से आज अभी मैं मॉर्निंग में मुलाकात कर भी चुका हूं और अभी मेरी डिटेल में बात होने वाली भी है। इसी बीच में मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूं। तो हम सभी साथियों को सबसे बड़ी बात ये धैर्य बना के रखना होगा कि मौजूदा समय की स्थिति और परिस्थिति को पहचानते हुए हम लोगों को अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम तैयार किए गए हैं, उन माध्यमों का बेहतर तरीके से सदुपयोग करना है। अपनी भाषा शैली को नियंत्रित एवं संयमित रखना है। संयमित रखते हुए अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचानी है। भारत सरकार तक बात पहुंचाते हुए हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, वो अपना आपा भी कभी कभी खो देते हैं। तो स्पेशली मैं ये आप लोगों को संदेश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मौजूदा समय की स्थिति और हालात को देखते हुए हम लोगों को धैर्य बना के रखना है, हर चीज़ में संयमित रहना है। लेकिन जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ सामने आई हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार अगर हम लोगों को समझना होगा कि जो रेल मंत्री जी के सामने डाउट्स थे, जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, जो उनको अप्रेंटिसेस के बारे में गलत बातें बताई गई थी, एआईआरएफ के महामंत्री जी ने उन सभी मामलों को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने के साथ साथ जो भी मुद्दे थे, जो भी उनके आगे डाउट्स थे, उन सब चीज़ों को क्लियर किया गया है। अगर सही समय और सही स्थिति के अनुसार हम लोगों की सही वार्ता सही जगह पे पहुंच रही है, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हम सभी लोग सफल भी होंगे और हम सभी लोगों का रेल में समायोजन जरूर होगा। मौजूदा समय की स्थिति के अनुसार जो हम लोगों की स्थितियां और परिस्थितियां बनी हैं, उस हिसाब से हम लोगों को इस समय बहुत ही सहमित और बहुत ही कंट्रोल में रहना है। उस स्थिति को ध्यान में रखना है कि हम लोगों की जो अपील करने की तरीके हैं, जो सिस्टम है, जो जिस तरीके से हम लोग अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उन माध्यमों में हम लोगों में कोई भी कमी नहीं नजर आनी चाहिए। अपने नेतृत्व पे विश्वास बना के रखना है। नेतृत्व जिस तरीके के भी निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देशों का पालन करना है। कोई भी बात अगर आपको जानकारी मिलती है या कोई भी इस तरीके का गलत मैसेज वायरल हो जा रहा है, जब तक आपको एरा ऑफिशियल से कोई भी चीज नहीं मिलती है, तब तक उस पर विश्वास नहीं करना है। और आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अप्रेंटिसेस की संघर्ष चल रहा है, जिस तरीके से अप्रेंटिसेस की लड़ाई चल रही है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मौजूदा समय में जल्द से जल्द हम लोगों का समायोजन भारतीय रेल में जरूर होगा। और अपने तमाम साथियों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नए साथी हैं, स्पेशली मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जैसे हम हैं, हमारे साथ के बहुत से सीनियर लीडर्स हैं जो 10-10 साल से संघर्षरत हैं और सरकार से बात कर रहे हैं, मनवा रहे हैं। कभी धैर्य खोता भी है, कभी हिम्मत बढ़ाते भी हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सरकार से बात करते हैं और अपने एक एक साथी के लिए संकल्प ले रखा है कि हम अपने रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन जरूर कराएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे नए साथी हैं, स्पेशली उनसे ये बात कहनी है कि आप लोग भी हम लोगों से थोड़ा सब का जो है सबक लीजिए और ध्यान रखिए। आप लोग आपा खो रहे हैं, आप लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों का मनोबल इससे और ज्यादा डगमगाता है, कमजोर होता है। यदि आप सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्षरत रहेंगे, तो हम सभी साथियों को सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी साथियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि 11 और 12 एआईआरएफ की वर्किंग कमेटी जो है वो पटना में रखी गई है और मैं आप तमाम साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि मौजूदा समय में आप सभी साथी हमसे संदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि मुझे पता चला है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को संदेश दूं कि एआईआरएफ के महामंत्री जी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी एवं साथ में उनके सभी सहयोगी साथी एवं सभी जोनों के लोग जो हम लोगों की बात महामंत्री जी तक पहुंचाते हैं, लगभग सभी लीडर्स जो है पटना में मौजूद रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने तमाम रेल अप्रेंटिस साथी जो पटना और पटना के आसपास के साथी हमारे हैं, वो सभी साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जो अभी तक हमको फोन कॉल्स करके परेशान कर रहे थे या इस तरीके से जानकारी लेना चाहते थे, मौजूदा समय में जो हमारी स्थिति और परिस्थिति को गंभीरता से सोचते हैं, समझते हैं और हमारे हक और अधिकार के लिए जो संघर्षरत रहते हैं, जो प्रयासरत रहते हैं कि किस तरीके से रेल अप्रेंटिसेस का भारतीय रेल में समायोजन हो जाए, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि महामंत्री जी 11 और 12 पटना में मौजूद रहेंगे। उस स्थिति में आप तमाम साथी जो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो सभी साथी वहां पर पहुंचे और अपने भविष्य की जानकारी के लिए, अपने रेल में समायोजन के लिए जो भी स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं, उसको स्वयं जाने, स्वयं जांचें। वैसे मेरी बात उत्तम से हुई है वहां पे और उत्तम के नेतृत्व से अगर आप तमाम साथी एक साथ पहुंचेंगे या बिहार में जो भी हमारे आसपास के साथी पटना के आसपास के हैं, वो सभी साथी एक साथ पहुंचे और मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, रेल अप्रेंटिसेस के विषय पे क्या जिक्र चल रहा है या क्या हम लोगों के भविष्य को लेकर सामने आने वाला है, ऐसी स्थिति को जानने के लिए आप तमाम साथी 11 और 12 को पटना में मौजूद रहें। एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी से आशीर्वाद भी लें और उनके नेतृत्व में आगे की लड़ाई के लिए तैयार भी रहें। धन्यवाद साथियों।